अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, सारे एग्जिट पोल जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त कम से कम 4 राज्यों में तो दिखा ही रहे हैं। यूपी में तो प्रेजेंट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों में है और गोवा और मणिपुर भी कुछ ऐसी ही दशा में नज़र आ रहा है। लेकिन इन सभी के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बौखलाए हुए। मैंने पहले भी कहा था कि दंगेश कुमार हो गए ये और बौखलेश होते जा रहे हैं, बौखलेश यादव होते जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट में भी होगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह की काम इस बार की सत्ताधारी पार्टी ने किया था, सरकार ने किया था, वो कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित थी। बहुत सारे प्रोपागेंडा रचे जा रहे थे, कुछ नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा था, लेकिन किसी को यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको जो सबसे पहली बात नजर आ रही थी वो लाभार्थी थे, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर के, दूसरे सरकार की योजनाओं के, और तीसरे वो शहर से गांव तक सड़क के माध्यम से जुड़ रहे थे। अस्पताल जाना उनके लिए आसान हो रहा था, स्कूल जाना आसान हो रहा था, वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे, सुविधाएं मिल रही थी। और इन सुविधाओं के बीच में सरकार की योजनाओं को जिन लोगों ने भी इनकैश करने की कोशिश की, उनके लिए रोजगार भी बहुत बड़ा मसला नहीं रह गया था। न्यूज़ अड्डा इंडिया ने एग्जिट पोल नहीं दिखाया, क्योंकि हम एग्जिट पोल में विश्वास ही नहीं रखते हैं। सर्वे वो होना चाहिए जब आप डोर टू डोर जाके करते हैं। आप अगर अपने स्टूडियो में बैठ के डिबेट के माध्यम से सर्वे को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का जो मत है उसको भी नकार रहे हैं और उसके साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतगणना से पहले इस तरह का माहौल बनाना जो मेन मीडिया जो करती है, जिसको कि हम फ्रंटलाइन मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो जिस तरह से एग्जिट पोल के नाम पे एक सेंसेशन क्रिएट करती है, जिससे माहौल बिगड़ने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं, वो समाज के लिए और देश के लिए घातक होते हैं। यही वजह है कि न्यूज़ अड्डा इंडिया एग्जिट पोल में विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि मतदान एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है, बिल्कुल ही गुप्त होता है और उसका आकलन हम मतगणना से पहले नहीं कर सकते। हाँ, मूड को देखते हुए जो हम रुझान की बात करते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला के कि इतने सीटों से इतने सीटें जो हैं वो बीजेपी को आएंगी, चाहे इतनी सीटें भाजपा को आएंगी, इतनी सीटें सपा को आएंगी, इतनी, ये इलेक्शन से पहले भी शुरू हो जाता है। कांटे की टक्कर करने लगते हैं। आप जनता को ये चुनने का अधिकार दीजिए और जनता के मत को गुप्त रखते हुए उनके जो सुविधाएं हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके आधार पे सरकार बनती हुई दिखाइए। लेकिन इस तरह से सेंसेशन क्रिएट करना कहीं ना कहीं देश के लिए घातक होता है। और इस सेंसेशंस के बीच में जिस तरह से बौखलेश यादव की अगर बात करें, तो वो इतने बौखला गए हैं कि जो ट्रेनिंग के लिए ईवीएम मशीन्स लाई गई हैं, जिनको कि कल जो है, जो बूथ पे जो काउंटिंग के समय में जो एजेंट्स रहेंगे, उनको बताया जा रहा है कि हाँ, किस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे, किस तरह से ऑपरेट करेंगे, उसको लेकर के भी वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन वो इतने दहशत में हो गए हैं क्योंकि मीडिया ने उनका सर चढ़ा दिया था। उनकी इंटरनल रिपोर्ट वो जानते होंगे कि मैं कितने पानी में हूँ, जनता मुझे कितना आंक रही है, लेकिन मीडिया ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि बौखलेश यादव को ऐसा लगने लगा कि अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और इसका आलम यह है कि अब वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर माहौल ख़राब होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। अब बताइए, काउंटिंग में ये मीडिया भी जानती है, ये कांग्रेस भी जानती है और ये समाजवादी पार्टी भी जानती है कि सरकार बीजेपी की यूपी में बनने वाली है। ये बहुत पहले से लोगों को पता है, लेकिन अखिलेश यादव अगर इस तरह से ललकारते हैं तो उनकी जो फॉलोअर्स हैं अगर सड़क पे आते हैं और इस तरह के दंगे फसाद शुरू होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देखिए किस तरह की भाषा बोली जा रही है। अखिलेश यादव
उनके वो बयान, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्शन रेज किया है बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से उनके चेहरे पे तनाव है और किस तरह से वो धमकियां दे रहे हैं। आप देखिए इन चीज़ों को और समझने की कोशिश कीजिए कि मीडिया का एक अहम रोल होता है सोसाइटी को बांधने के लिए, सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने के लिए, ना कि सोसाइटी को बरगलाने के लिए और इस तरह से प्रोवोक करके उसको एग्रीवेट करने के लिए कि आप दंगों की आग में झुलस जाएं, आप मारपीट करें, आप क्रिमिनलाइज्ड होकर कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक क्रिमिनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करें। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। और भाषा नहीं देखी आपने, क्या क्या प्रवक्ता की बात करते, कौन है ये चीज प्रवक्ता? कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे। क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हैं आप? इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को। ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम्स घूम रही हैं। और सिर्फ यहीं पे नहीं, देखिए अखिलेश यादव के इस अपील पे जब उन्होंने कहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर माहौल ख़राब होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, उसके बाद उनके समर्थक जो हैं वो सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं और सड़क पे उतर कर किस तरह से वो किस तरह की बयानबाजी, किस तरह के स्लोगन्स हम आपको इनकी जो जिस तरह की गालियों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं आपको ये दिखा तो रहे हैं, लेकिन जिन गालियों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको सुनवा नहीं सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे हम अपनी आवाज़ बंद कर दें, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से अपने समर्थकों को अगर हम सड़क पे उतार कर उनको आपराधिक प्रवृत्ति के साथ उतारते हुए अपराध की अगर तरफ धकेल रहे हैं, तो कहीं यही तो वजह नहीं है कि आज चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जनता ने सिरे से नकार दिया है। क्योंकि हर किसी को अपना बच्चा आपराधिक मामलों में फंसा हुआ अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। सुनिए ये अखिलेश यादव के समर्थक हैं और क्या बोल रहे हैं, ये किस तरह से बोल रहे हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब कल के माहौल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल मतगणना शुरू होगा और कमोबेश नतीजे हम जानते हैं। पंजाब भी चौंका है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, लेकिन मीडिया फिर वही बार बार ऊंची आवाज़ों में बताते हुए प्रोवोक करने की कोशिश करेगी। मेरे समाज के उन सभी प्रबुद्ध वर्गों से अनुरोध है कि आप संयम बरतें, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, या फिर बीजेपी के ही क्यों ना हो, अगर वो हार रहे हैं तो वो संयम बरतें, क्योंकि ये देश में हार जीत पार्टियों की चलती रहती है, लेकिन खून खराबे इतने बड़े दाग और इतना बड़ा सदमा देकर जाते हैं जिनको भरने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन दिलों की वो दूरियां कभी मिटती नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, जहाँ पे सकारात्मक खबरें होती हैं, अच्छे विश्लेषण होते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है कि दो अलग अलग मुद्दों को बातचीत के जरिए समझना और समझते हुए उसका आकलन करना, ना कि शोर मचाकर हमारे समाज को एक डर, दहशत और गुस्से का माहौल क्रिएट करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मुखर आवाज़ हर किसी तक पहुंचनी चाहिए और हर किसी को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मीडिया की बातें सुननी चाहिए। मीडिया का दायित्व है कि वो खबरें आप तक पहुंचाए, लेकिन उन खबरों में कितनी शालीनता हो, कितनी सहजता हो और समाज की तरफ उसकी जिम्मेदारी ज़रूर नज़र आनी चाहिए। लाइक भी कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है, और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।